हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्लोक मैथ्स जॉन। मैं हूं योगेश सर, आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अ बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? बाइजेक्शन मतलब वन वन एंड ऑन टू बोथ। ओके, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाइजेक्शन फंक्शन के बारे में, दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, और तीसरा हम थर्ड डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। बाइजेक्शन फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स हमें मिलता है। एवरी बाइजेक्शन फंक्शन हैज एन इनवर्स। सपोज मैं एक फंक्शन ले रहा हूं जो R2R डिफाइन है और sin x है, तो वो बाइजेक्शन नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि वो वन वन नहीं है। बाइजेक्शन फंक्शन के लिए वन वन एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब वो वन वन क्यों नहीं है? सपोज मैं जीरो ले रहा हूं तो एफ ऑफ जीरो मुझे जीरो मिलेगा, और सपोज मैं पाई ले रहा हूं तो एफ ऑफ पाई भी जीरो मिल रहा है। तो मैंने दो वैल्यू लिए और उसका आंसर मुझे सेम मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ओके, सो इट इज कॉल्ड नॉट अ बाइजेक्शन फंक्शन। If we restrict the domain and the codomain, the function of sin x become bijection function। अगर मैं ये डोमेन जो है वो डोमेन इसका R है और इसका कोडोमेन भी R है, ऊपर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में दिखा, देखो अगर ये डोमेन है उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं और कोडोमेन को भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो ये साइन फंक्शन जो होगा ना वो बाइजेक्शन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका हमें इनवर्स मिलेगा। ओके, क्योंकि एवरी बाइजेक्शन फंक्शन हैज एन इनवर्स, उसका इनवर्स मिलता ही है। ओके, चलिए हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करने वाले, तो डोमेन में हम माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू लेंगे और कोडोमेन में माइनस वन टू प्लस वन लेंगे, तब वो बाइजेक्शन मिलेगा। ओके, माइकल जैक्सन मत बोलना, बाइजेक्शन है। हाँ, द इनवर्स ऑफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस वन प्लस माइनस वन वन टू माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन होता है वो कोडोमेन बनता है और जो कोडोमेन होता है वो डोमेन बनता है। जस्ट इंटरचेंज डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन, सो वी गेट एफ इनवर्स। ओके, एफ इनवर्स जो एफ का डोमेन है वो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू है, वो को इनवर्स जो इसका इनवर्स है उसका रेंज हो जाएगा, और इस एफ की जो रेंज है माइनस वन टू वन वो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। ओके, नाउ द फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स साइन फंक्शन, या तो उसको हम ऐसे बोलेंगे आर्क ऑफ साइन। ओके, इट इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स और आर्क साइन। साइन इनवर्स x, अगर मैं थीटा सपोज कर रहा हूं तो मुझे x की वैल्यू साइन थीटा मिलेगी, और एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन, मतलब एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। ओके, तो डोमेन क्या है उसका माइनस वन टू प्लस वन, इसलिए x बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन। मैं इसका ग्राफ आपको बता रहा हूं। सपोज ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और x एक्सिस पे हम वैल्यू ले रहे हैं माइनस वन टू प्लस वन। मैंने आपको बताया x बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन, और y एक्सिस पर हम वैल्यू ले रहे हैं माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो साइन का ग्राफ क्या होगा, तो जीरो के लिए जीरो मिल रहा है, माइनस वन के लिए माइनस पाई बाई टू मिल रहा है, प्लस वन के लिए प्लस पाई बाई टू मिल रहा है। तो साइन का जो ग्राफ होगा वो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इस तरह से मिलेगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स का ग्राफ। ओके, नाउ गोइंग टू अनदर फंक्शन, द फंक्शन इज from 0 to pi to minus 1 which is cos x function is also a bijection function। अगर मैं आगे मैंने जो साइन का फंक्शन लिया है जो R2R, अगर मैं उसको डिफाइन करता तो बाइजेक्शन नहीं मिलता, उसका इनवर्स नहीं मिलता, इसलिए पहले से मैंने ये फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। डोमेन इज 0 टू पाई एंड कोडोमेन इज माइनस वन टू प्लस वन, तो फंक्शन आपका मिलेगा cos x विच इज बाइजेक्शन फंक्शन, तो उसका इनवर्स डिफाइन होगा और वो हमें मिलेगा माइनस वन प्लस वन टू जीरो टू पाई। इट्स कॉल्ड अ बाइजेक्शन फंक्शन और हमें उसका इनवर्स मिलेगा। ओके, इसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ कॉस या तो फिर आर्क ऑफ फंक्शन।
arc of cos function. Okay, it is denoted by cos inverse और arc cos. Okay, सपोज मैं cos इनवर्स x को थीटा ले रहा हूं तो मुझे x की वैल्यू cos थीटा मिलेगी और एवरी x बिलोंग्स टू -1 टू +1. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मैं इसका ग्राफ आपको बताऊंगा. सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है. अब x एक्सिस पे वैल्यू हम लेंगे -1 टू +1 और y एक्सिस पे वैल्यू हम लेंगे 0 टू पाई, क्योंकि इसका कोडोमेन 0 टू पाई है ना. तो हमें cos 0 इक्वल टू 1 होता है, वो हमें पता है, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है. तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा. पाई के लिए -1 है और 0 के लिए 1 है, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, है ना. साइन में इस तरह से ऊपर गया था और cos में नीचे आ रहा है. ओके, तो ये हो गया ग्राफ इनवर्स cos फंक्शन का. ओके, नाउ गोइंग टू डिस्कस अनदर फंक्शन. The function is from -π/2 to +π/2 to r. The function is tan x. tan x का डोमेन -π/2 to +π/2 है और उसका कोडोमेन r है. ये फंक्शन बाइजेक्शन होगा और इसका इनवर्स मिलेगा. वो कहां से कहां डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा r2 -π/2 to +π/2. tan इनवर्स का डोमेन होगा r और उसका कोडोमेन होगा -π/2 to +π/2. ओके, द फंक्शन इज कॉल्ड द इनवर्स tan फंक्शन या तो फिर आर्क ऑफ tan फंक्शन. सिंपल है, कोई भी इनवर्स फंक्शन उसको आर्क भी बोल सकते हैं. अब सपोज मैं tan इनवर्स x को थीटा सपोज कर रहा हूं तो मुझे x की वैल्यू tan थीटा मिलेगी और एवरी x बिलोंग्स टू r मिलेगा. ओके, नाउ ग्राफ ऑफ tan इनवर्स फंक्शन. तो ये देखो मैंने वैल्यू ली है 0 1 2 3 और -1 -2 -3. तो tan 0 पे 0 होगा, tan π/4 पे 1 होता है, tan π/2 पे इंफिनिटी होता है, tan -π/2 में माइनस इंफिनिटी होता है. हम r2 -r इंटू टू -π/2 टू +π/2 ले रहे हैं. मतलब tan इनवर्स का जो ग्राफ होगा ना वो -π/2 टू +π/2 के बीच में ही होगा. ओके, तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, ऊपर जाएगा, है ना. जैसे ही साइन इनवर्स का ग्राफ मिल रहा है उसी तरह आपको tan इनवर्स का ग्राफ मिलेगा. और दोनों में रेंज कितना डिफरेंट है. tan इनवर्स में क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 और tan इनवर्स में ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि tan इनवर्स में हमें पता है कि tan π/2 इंफिनिटी होता है और tan -π/2 इंफिनिटी होता है माइनस इंफिनिटी. वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे π/2 नहीं लिया है. ओके, नाउ going to another inverse trigonometric function which is f from 0 to pi to r. The function is cot x which is also a bijection function. So inverse of this function is defined. ये inverse क्या होगा इसका? r to 0 to pi, r into 0 to pi. तो इसको हम बोलेंगे inverse of cot function या तो arc of cot function. It is denoted by cot inverse और arc of cot. चलो इसका हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने cot इनवर्स x को थीटा सपोज किया है तो मुझे x की वैल्यू cot थीटा मिलेगी और एवरी x बिलोंग्स टू r. ओके, तो यहां पर मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं cot इनवर्स का. किस तरह से आपको करना है? सेम टू सेम x एक्सिस और y एक्सिस. यहां पर वैल्यूज 0 1 2 3 -1 -2 -3. cot 0 क्या होता है? cot 0 डिफाइन नहीं होगा, तो यहां पर cot पाई भी डिफाइन नहीं होगा. तो 0 और पाई के बीच में आपको ग्राफ मिलेगा, है ना. π/2 पे 0 होगा, राइट. cot π/2 मतलब cos π/2 अपॉन sin π/2. cos π/2 इज 0, sin π/2 इज 1. सो π/2 के लिए ये ग्राफ 0 होगा. तो आप देख रहे हो π/2 के आगे ये ग्राफ 0 हो रहा है और इस तरह से नीचे जाएगा. जैसे cos इनवर्स का ग्राफ था ना, उसी तरह आपको cot इनवर्स का ग्राफ मिल रहा है, वो ऐसे नीचे जा रहा है ना. लेकिन cos इनवर्स में थोड़ा डिफरेंट था. इसमें 0 1 2 3 वैल्यूज है, उसमें ऐसी वैल्यूज नहीं थी, थोड़ा डिफरेंट है उसमें. ओके, अब आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट फंक्शन 0 टू π/2 टू यूनियन π/2 टू पाई टू डिफाइन -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी. सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0 टू पाई -π/2. π/2 हम नहीं लेंगे सेक में. क्यों? क्योंकि अगर cos π/2 0 है ना तो सेक π/2 इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए π/2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे डायरेक्टली डोमेन में 0 टू π/2 और π/2 टू पाई लिया है, π/2 को इंक्लूड नहीं किया है. और उसका इनवर्स क्या मिलेगा? तो जो को डोमेन है वो डोमेन बनेगा और ये डोमेन है वो को डोमेन बनेगा, तो आपको इनवर्स मिलेगा. ये बहुत ईजी हो गया अब तो आपके बारे में. तो अब इसका इनवर्स मिलेगा, उसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ
sec x फंक्शन या तो arc of sec फंक्शन. इट इज डिनोटेड बाय sec इनवर्स और arc sec. तो अब ये सपोज मैं कर रहा हूं sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी sec थीटा. थीटा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी. वन और माइनस वन हम दोनों ले सकते हैं क्योंकि sec की वैल्यू वन और माइनस वन दोनों मिल रही है. ओके, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. x एक्सिस और y एक्सिस सेम टू सेम, वैल्यू 0 1 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री 0 टू पाई. पाई हम ले सकते हैं लेकिन पाई बाय टू हमें नहीं लेना है, ये हमने आगे भी डिस्कस कर दिया, इसलिए पाई बाय टू के लिए डॉटेड लाइन लिए आप देख लो. तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा. देखा आपने, पाई बाय टू के लिए यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है, मतलब पाई बाय टू के नीचे आपको ग्राफ मिल रहा है वन टू इंफिनिटी, मतलब ये वन से स्टार्ट होगा तो ग्राफ टच नहीं करेगा, और माइनस वन टू माइनस इंफिनिटी तो माइनस वन से आपको मिलेगा लेकिन ग्राफ टच नहीं करेगा. तो ये दोनों जो वैल्यू है इस तरह से आपको सेक इनवर्स का ग्राफ मिलेगा. ओके, तो the last function is cosec inverse x. It is denoted by arc of cos inverse या तो फिर cosec inverse. यहाँ पर इसका डोमेन होगा माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू माइनस जीरो. यहाँ पे हम जीरो नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर cosec की वैल्यू हमने जीरो ले ली तो साइन की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी. हमें पता है कि cosec x इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स होता है. साइन की वैल्यू अगर हमने जीरो ले ली तो cosec की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी. सो द डोमेन हैज नॉट जीरो. ओके, यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो कौन सी वैल्यू होगी? माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू माइनस जीरो. और उसका कोडोमेन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन. उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. दोनों तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको जिस तरह से समझ में आया स्टूडेंट्स, ये जस्ट थियरी है, आपको समझना है ना. और ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा एनिमेशन टाइप से समझा रहा हूं, है ना. चलिए, द फंक्शन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ, जैसे हमने आगे डिस्कस कर दिया. सपोज मैं cosec इनवर्स x को थीटा सपोज कर रहा हूं तो मुझे x की वैल्यू cosec थीटा मिलेगी. अब x की वैल्यू कहां पर डिफाइन होगी? माइनस इंफिनिटी माइनस वन टू इंफिनिटी डिफाइन होगी. सपोज मैं एक ग्राफ ले रहा हूं यहाँ पे x और y एक्सिस, और जैसे हमने आगे वैल्यू ली थी 0 1 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री. बच्चों, आपने ये वीडियो देखा हो तो उसमें देखा होगा कि मैंने साइन और कॉस को छोड़ के बाकी सभी फंक्शन में वैल्यू 0 1 2 3 और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वैल्यू यहाँ पे ली है. फिर जीरो हम ऑलरेडी लेना नहीं चाहते, यहाँ पे आएगा ही नहीं. देखा आपका ग्राफ क्या होगा? जीरो तो आएगा ही नहीं, मतलब जीरो के लिए कुछ नहीं है. फिर ग्राफ वन टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन होगा. तो ये देखो, माइनस वन से ऊपर जा रहा है और ये माइनस ये वन से नीचे जा रहा है, मतलब अप टू वन टू इंफिनिटी, और ये माइनस वन टू माइनस इंफिनिटी. ओके, तो आपको इस तरह से cosec इनवर्स का ग्राफ मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, ये था ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. तो जैसे हमने आगे पढ़ लिया, लेकिन फिर से हम पढ़ने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, मैंने आपको एक टेबल बताया, देखो आप. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स हमने जो पढ़ा, इसका डोमेन क्या था याद करो आप. इसका डोमेन था माइनस वन टू प्लस वन, और इसकी रेंज क्या थी? माइनस पाई बाय टू तो प्लस पाई बाय टू. यस, आपको याद आ गया होगा ना, हमने अभी आगे ग्राफ में पढ़ा. cos इनवर्स x का डोमेन क्या था? सेम एज साइन इनवर्स x, माइनस वन टू प्लस वन. उसकी रेंज क्या थी? 0 टू पाई क्लोज इंटरवल. द थर्ड फंक्शन इज tan इनवर्स x. डोमेन क्या था उसका? याद करो, r. उसकी रेंज क्या थी? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू ओपन इंटरवल प्लस पाई बाय टू, राइट. द फोर्थ इज cot इनवर्स x. इसका डोमेन क्या था? r. उसकी रेंज क्या थी? 0 टू पाई ओपन इंटरवल, 0 टू पाई ओपन इंटरवल. और फिफ्थ इज sec इनवर्स x. इसका डोमेन क्या था? इसका डोमेन था r माइनस माइनस वन टू वन. आगे ही मैंने लेक्चर में आपको बोला है कि इसको हम r माइनस माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल लिख सकते हैं. अगर किसी को इस तरह से लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल माइनस वन यूनियन क्लोज इंटरवल वन टू इंफिनिटी, ये आपका डोमेन हो गया. अब इसकी रेंज क्या होगी? 0 टू पाई बाय टू यूनियन पाई बाय टू टू पाई. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू पाई माइनस पाई बाय टू. सेक इनवर्स की रेंज में पाई बाय टू नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा वो हमने आगे डिस्कस किया है. ओके, एंड द सिक्स नंबर इज cosec इनवर्स x.
इसका डोमेन सेम टू सेम सेक इनवर्स का जो डोमेन है वही होगा, लेकिन रेंज में चेंज होगा। रेंज में आपको मिलेगा -π/2 सॉरी -π/2 +π/2 क्लोज इंटरवल -0। सेक इनवर्स में क्या है 0 to π है और -π/2 है। कोसेक इनवर्स में क्या है -π/2 to +π/2 -0। हम 0 नहीं लेंगे, सेक इनवर्स में π/2 नहीं लेंगे और कोसेक इनवर्स में 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स में सेक के लिए π/2 में 0 इंफिनिटी होता है और कोसेक इनवर्स में कोसेक के लिए 0 पे इंफिनिटी होता है। मतलब कोसेक इनवर्स में हम π/2 नहीं 0 नहीं लेंगे और सेक इनवर्स में हम π/2 नहीं लेंगे। ओके, नाउ एमसीक्यू के बारे में देखेंगे कुछ। चलिए, इतना पढ़ लिया है तो कुछ एमसीक्यू भी आपको आना चाहिए ना। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन क्या होगा? -1 to +1। रेंज ऑफ द टेन इनवर्स क्या होगा? टेन इनवर्स की रेंज क्या होगी? ऑप्शन इज 4। डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स क्या मिलेगा? आपने पढ़ा ना अभी, तो डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स इज R। ओके, तो इस तरह से एमसीक्यू आपको आने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू उसकी रेंज में होना चाहिए -π/2 to +π/2। एंड द सेकंड वन इज कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन कॉस इनवर्स और कॉस कब कैंसिल होगा? जब थीटा वो कॉस इनवर्स की रेंज में होगा, तब कॉस इनवर्स की रेंज क्या है 0 to π। ओके, द थर्ड इज टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन ये कब होगा? जब थीटा टेन इनवर्स की रेंज में होगा, तब टेन इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 टू ओपन इंटरवल +π/2। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, ये कब होगा? जब थीटा कॉट इनवर्स की रेंज में होगा, मतलब 0 to π ओपन इंटरवल। फिर सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा कब होगा? जब थीटा सेक इनवर्स की रेंज में होगा, तब जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। एंड द सिक्स इज कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, वो भी आपको थीटा मिलेगा जब थीटा कोसेक इनवर्स की रेंज में होगा। कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 to +π/2 -0। 0 नहीं आएगा उसमें, राइट? अगर x की वैल्यू साइन इनवर्स x भी x मिलेगा। x जो बाहर का जो फंक्शन है ना, उसकी रेंज में होना चाहिए। साइन की रेंज क्या है? -1 to +1, आपने 11 में पढ़ा है। कॉस इनवर्स x, x कब होगा? जब x कॉस की रेंज में होगा। कॉस की रेंज भी -1 to +1। साइन और कॉस की रेंज -1 to +1 है। टेन और कॉट की रेंज आपको पता है r है, और सेक और कॉसेक की रेंज r -1 to +1 है। ये आपने 11 में पढ़ा है। देखो, देखते आगे। देखो, टेन इनवर्स x कब होगा? x जब x 10 की रेंज में होगा, तब मतलब r। कॉट इनवर्स x मिलेगा कब? लेकिन x कॉट की रेंज में होना चाहिए। कॉट की रेंज क्या है? r, हमने अभी आपको बताया है ना। अगर सेक और सेक इनवर्स होगा तो भी आपको x मिलेगा। वहां पर x की वैल्यू रेंज -1 to 1, r -1 to 1, और 6 में भी आपको यही मिलेगा, राइट? चलिए, अब थर्ड नंबर इज साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे तीन फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों में माइनस कॉमन आएगा। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये तीनों में पाई माइनस मिलेगा। चलिए देखते हैं। कॉस इनवर्स -x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x। तो मैंने अभी आपको बताया कि तीन फंक्शन ऐसे हैं जहां पर माइनस कॉमन निकल रहा है। कौन से तीन फंक्शन? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। और तीन फंक्शन ऐसे जिसमें पाई माइनस होगा। कौन से है वो? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये सब कंडीशन है ना, ये बहुत ही यूजफुल है, ये जरूरी है, ये गुजकेट के लिए, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब में आपको x मिल रहा है, तो ये सबका आपको डोमेन पता होना चाहिए। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 to +1, देखा।
कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 to +1। टेन इनवर्स का डोमेन क्या है, कॉट इनवर्स का डोमेन क्या है, आर। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, आर माइनस -1 to +। ये यही वैल्यू है जो डोमेन में है वो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स रटने का नहीं है यहाँ पे, समझने का है कंसेप्ट। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स अगर कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 1/x होगा, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, -1 to +1 में होनी चाहिए। अगर कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो सेम कंडीशन, एंगल को आपको 1/x रेसिप्रोकल करना है और कंडीशन इज x नॉट इक्वल टू 0। अगर टेन इनवर्स को आपको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और अगर x की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, x लेस देन 0 मिल रहा है, तो आपका आंसर होगा -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x। स्टूडेंट्स ये मार्क कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आईएमपी है, थर्ड नंबर का फॉर्मूला। दो पार्ट्स हो रहे हैं। अगर x इज ग्रेटर देन 0 देन tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, और अगर x लेस देन 0 है तो tan इनवर्स x इक्वल टू -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x। ओके, नेक्स्ट, अगर साइन इनवर्स कॉस थीटा है तो आपको आंसर मिलेगा π/2 माइनस थीटा। अगर आपके पास कॉस इनवर्स थीटा है तो आपको आंसर मिलेगा π/2 माइनस थीटा। सिंपल है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है और साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंगल है उसको π/2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये रिमूव कब होगा, क्योंकि वो रेंज में आएगा इसलिए। तो स्टूडेंट ये आप इसको फॉर्मूला नहीं बोल सकते, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल है ना। उसके बाद ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा, सेम टू सेम है ना। क्लियर? इसका यूज होगा क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। नाउ गोइंग टू डिस्कस मोस्ट 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 मोस्ट, मार्क कर देना इसको आप, वेरी मोस्ट वेरी यूजफुल फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। नंबर 2 इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, एंड नंबर थर्ड इज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। बच्चों ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, एमसीक्यू में बहुत ही ये यूजफुल है, काम आएगी। गुजकेट की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको छोड़ना मत। 10-10 बार लिखो, 5-5 बार लिखो, जितनी बार लिखना है इतने बार लिखो, लेकिन ये फॉर्मूला प्रिपेयर करो प्लीज, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर हो गया ना तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट ओवर x√1 माइनस y² प्लस y√1 माइनस x²। बच्चों ये आपको काम आएगा जी मेन के लिए, शॉर्टकट के लिए, लेकिन अगर आपको इसको प्रॉपरली आप याद नहीं रख सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बताया है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये सब आपको मैंने बताया है ना। तो दिक्कत परेशानी मत लो, टेंशन नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है, याद रख। अगर आपको इजीली याद रहता है ये फॉर्मूला तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर याद नहीं रहता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द नंबर 2 इज, अगर x की वैल्यू -1 to +1 है और y की वैल्यू -1 to +1 है ना, तो आपको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y मिलेगा, साइन इनवर्स x√1 माइनस y² माइनस y√1 माइनस x²। द थर्ड वन इज cos इनवर्स एंड फोर्थ वन इज cos इनवर्स, है ना। तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसको मार्क कर लेना, भूलना मत। मोस्ट 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 आईएमपी, अगर x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है और xy की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अगर xy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपको मिलेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और अगर xy इक्वल टू 1 है तो आपको मिलेगा π/2, और अगर माइनस है तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मोस्ट आईएमपी है, और इसको हम एमसीक्यू के लिए फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ओके, ये सब क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस थे। कुछ नोट्स एमसीक्यू के लिए, अगर आपके पास डोमेन डिफाइन नहीं है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² भी लिख सकते हो। इसको आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² भी लिख सकते हो। इसको आप cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² भी लिख सकते हो। ये थोड़ी यूजफुल फॉर्मूला है।